नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ फॉलर्स पोजीशन। फॉलर्स पोजीशन का एक एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट्स वॉमिटिंग, रिड्यूसेस प्रेशर सोर, प्रमोट्स लंग एक्सपेंशन एंड रिलीव्स बैकएक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रमोट्स लंग एक्सपेंशन। फॉलर्स पोजीशन से फेफड़ों का एक्सपेंशन होता है जिससे कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और जो श्वास के रोगी हैं उनको आराम पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। कौन सी स्थिति रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए उपयुक्त है? फॉलर्स, सिम्स, सुपाइन, नी चेस्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिम्स पोजीशन उपयुक्त होती है, एप्रोप्रिएट पोजीशन होती है रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इससे रेक्टल एरिया की जांच आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में कौन सी क्रिया सहायक है? डेफिकेशन, एम्बुलेशन, डायरिया, एनीमा। तो कॉन्स्टिपेशन में जो सहायक एक्टिविटी होती है यह होती है एम्बुलेशन या टहलना, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो टहलने से बॉल मूवमेंट से हाथों की गति है ये बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ फीचर ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइजेस की विशेषता क्या है? डन बाई पेशेंट विद असिस्टेंस, डन बाई पेशेंट इंडिपेंडेंटली, डन बाई नर्स, डन बाई फिजियोथेरेपिस्ट। एक्टिव एक्सरसाइज का अर्थ होता है कि इसको रोगी स्वयं करता है, इसके लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, डन बाई पेशेंट इंडिपेंडेंटली, रोगी स्वयं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करने वाली गतिविधि कौन सी है? एक्टिव एक्सरसाइज, वॉमिटिंग, सक्शन, एनीमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टिव एक्सरसाइज पेरिस्टालसिस को एक्टिव करने में सहायक होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द गैग रिफ्लेक्स इंपोर्टेंट इन दी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में गैग रिफ्लेक्स का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए, फॉर एयरवे प्रोटेक्शन, बी फॉर डाइजेशन, सी फॉर सीक्रेशन एंड ऑप्शन डी फॉर यूरिनेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, फॉर एयरवे प्रोटेक्शन या वायुमार्ग की रक्षा के लिए गैग रिफ्लेक्स इंपोर्टेंट होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। तो गैग रिफ्लेक्स भोजन या जो सीक्रेशन है उसको फेफड़ों में जाने से बचाता है, जिससे कि जो वायुमार्ग है उसकी रक्षा होती, प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अ प्रायोरिटी इन मॉनिटरिंग ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट की मॉनिटरिंग में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? वुंड हीलिंग, वॉमिटिंग, पेन रिलीफ, रेस्पिरेटरी स्टेटस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी स्टेटस या श्वसन स्थिति यह पेशेंट की मॉनिटरिंग में प्राथमिकता होनी चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद मींस सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, एनेस्थीसिया के बाद सांस लेने में परेशानी होती है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। तो SpO2 और सांसों पर नजर रखना चाहिए, जिससे कि पता लग सकता है कि पेशेंट की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म्स गॉल ब्लैडर स्टोन। पित्ताशय में पथरी की पुष्टि किस जांच से होती है? MRI स्कैन, ऑप्शन बी CT स्कैन, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑप्शन डी एक्सरे एब्डोमेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राफी USG एब्डोमेन से
हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Client is scheduled for cholecystectomy. Which vitamin deficiency should the nurse monitor? रोगी की कोलिसिस्टेक्टमी होनी है, नर्स को किस विटामिन की कमी की निगरानी करनी चाहिए? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इसकी आवश्यकता होती है बाइल एब्जॉर्प्शन के लिए। तो गॉल ब्लैडर जब रिमूव हो जाएगा तो इससे क्या होगा? गॉल ब्लैडर रिमूव होने से इसका एब्जॉर्प्शन घट सकता है, इसीलिए इस विटामिन की निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which symptom is most commonly seen in cholecystitis? कोलिसिस्टाइटिस में सबसे आम लक्षण क्या है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, पेरी अम्बिलिकल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन ओनली। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो कोलिसिस्टाइटिस में जो दर्द होता है यह दाहिने ऊपरी पेट में होता है, एपिगैस्ट्रिक होता है और बुखार भी हो सकता है, नौजिया भी हो सकती है। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक लीवर एंड बिलियरी एंजाइम लेवल्स? यकृत और पित्त एंजाइम की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीरम लाइपेज, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम कैल्शियम, यूरिन एनालिसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी LFT या लीवर फंक्शन टेस्ट। यह किया जाता है जब लीवर का टेस्ट करना हो या बिलियरी एंजाइम्स का टेस्ट करना हो, तो इससे एंजाइम का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग दी पेशेंट्स इन राइट लेटरल पोजीशन आफ्टर बिलियरी सर्जरी इज टू। बिलियरी सर्जरी के बाद मरीज को दाहिनी पार्श्व स्थिति मीन्स राइट लेटरल पोजीशन में क्यों रखा जाता है? इसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए प्रिवेंट्स एस्पिरेशन, बी प्रमोट ड्रेनेज ऑफ बाइल, सी रिलीव शोल्डर पेन एंड डी इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखने से जो ड्रेनेज होता है बाइल का वह बढ़ता है, प्रमोट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रमोट ड्रेनेज ऑफ बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड इनिशियली? कोलिसिस्टेक्टमी के बाद प्रारंभ में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? ऑप्शन ए हाई फैट डाइट, बी रेगुलर डाइट, सी क्लियर लिक्विड डाइट एंड डी हाई प्रोटीन डाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लियर लिक्विड डाइट। तो सिस्टेक्टमी के बाद जो डाइट होनी चाहिए वो क्लियर लिक्विड होनी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे डाइजेशन पर कोई प्रेशर न पड़े और धीरे धीरे उसके बाद कम फैट वाला और ठोस आहार शुरू करना चाहिए इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vitamin deficiency is most common in biliary obstruction? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे सामान्य विटामिन की कमी कौन सी होती है? ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन के। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी विटामिन के। इसकी कमी हो जाती है क्योंकि जो विटामिन के होता है यह फैट सॉल्युबल होता है और इसका एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की आवश्यकता पड़ती है। जब बाइल में रुकावट आ जाएगी तो इसका भी एब्जॉर्प्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्लाइंट हैज जॉन्डिस एंड इचिंग, दिस इंडिकेट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑप्शन ए रीनल आर्टरी, बी पैंक्रियाटिक डक्ट, सी बाइल डक्ट एंड डी इंटेस्टाइनल villi। And the correct answer is option C
वाइल्ड डक्ट। जब भी इसमें जॉन्डिस में खुजली के साथ, प्यूरिटीज के साथ, पीलिया के साथ जब खुजली होती है शरीर में, तो ये संकेत होता है पित्त नली में रुकावट का, मीन्स बाइल डक्ट में रुकावट का, क्योंकि जो वाइल्ड साल्ट होते हैं यह ब्लड में स्टोर हो जाते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही होगा।